नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसे आप कह सकते हैं स्टॉक की, जिसको अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, लगातार बार बार इस स्टॉक के ऊपर चर्चा की गई है दोस्तों। और एक ऐसी खबर निकल के आई है स्टॉक को लेकर के जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और थंबनेल में अब की बार 15 होगा पार, इसलिए मैंने लिखा है। आपको इस एक वीडियो में चर्चा कराऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है और क्यों 15 रुपीज इस एक स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर टू के नंबर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, और वो जो न्यूज़ है जिसके कारण आप देखेंगे शायद इस बार ये स्टॉक आपको एक बड़ी तेजी दिखाई दे। तो बहुत सारी चीज़ों में चर्चा होगी। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत काम आएगा दोस्तों। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बता दूं दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब सीधा चलते हैं दोस्तों उस ओवरऑल खबर की तरफ। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड की दोस्तों। इसे अभी नहीं, पिछले 2 से 3 साल में आप देखेंगे ना दोस्तों, ये स्टॉक बहुत उतार चढ़ाव बढ़ा रहा, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया स्टॉक में कि ये आपको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। देखिए, पहले तो हम देखते हैं स्टॉक प्राइस किस तरह रिएक्ट किया है। पिछले अगर हम 1 साल में देखेंगे ना दोस्तों, आप यहाँ देखें, पिछले 1 साल में स्टॉक को देखेंगे तो निचले स्तरों से स्टॉक ने आप देखें ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है। बट ये 100% रिटर्न के साथ साथ अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे, 1 सेकेंड आप देखें यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये देखिए, ये स्टॉक को कभी नहीं तोड़ पाया पिछले 1 साल के अंदर। 1, 2, 3, बल्कि आप देखें 1, 2, 3, 4 बार ऐसा हुआ है, और अब ये 5वीं 6वीं बार है स्टॉक यहाँ आ रहा है दोस्तों। वो क्या है? वो है 14 रुपये। स्टॉक जो है ना दोस्तों, वो आप देखेंगे 14 रुपये तो गया है ऊपर, ठीक है। और एक उसका जो 52 वीक हाई आप देखेंगे तो वो 15 रुपये है। कितना? 15 रुपये। लेकिन ये वहाँ टिक नहीं पाया दोस्तों। कैसे 15 रुपये? मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आप देखें स्टॉक को, आप यहाँ देखेंगे 15 रुपये और 10 पैसे इसका 52 वीक हाई है, लेकिन यही इसका बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। लगातार बार बार इन रेजिस्टेंस को टच करने के बावजूद भी आप देखेंगे स्टॉक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भैया क्या इन स्तरों पे अब इतनी तेजी के बाद क्या निवेश कर सकते हैं, तो देखिए एक बात समझिए, जो 15 रुपये है ना, ये स्टॉक के लिए बड़ा है, आप कह सकते हैं बड़ा रेजिस्टेंस है। और मुझे लगता है 15 रुपये 10 पैसे, जो पिछला 52 वीक हाई से लेकर के 15 रुपये 30 पैसा दोस्तों, जी हाँ, 15 रुपये 30 पैसा, ये जो लेवल है ये हमको देखना पड़ेगा। स्टॉक इसे ना तोड़ दे, तो इसको जब तक नहीं तोड़ता दोस्तों, तब तक कोई बहुत चीज़ें ईजी होंगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। और देखिए, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये जो एक स्टॉक है ना मिष्ठान फूड्स दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, जो मिष्ठान फूड्स है इसमें 15 रुपये ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। और अगर एक बड़ी रैली देखनी है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो देखिए 15 रुपये जब तक नहीं टूटता थोड़ा वेट कीजिए। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर रैली आएगी, वरना वापस से आप देखें तो स्टॉक गिरावट दिखा सकता है। और पिछले कुछ समय में स्टॉक का यही रेंज रहा है दोस्तों। ये देखिए, आप देखें तो एक बार ये नीचे गया जो लगभग 10 रुपये के आसपास था जनवरी में, और ये देखिए 20 जून से लेकर के अभी तक ही यही ट्रेड कर रहा है 2-3 रुपये में दोस्तों, ठीक। तो एज अ स्टॉक इन्वेस्टर मुझे लगता है 15 रुपये के ऊपर जाना स्टॉक को बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये तो कई बार तोड़े हैं ये। लेकिन अभी सबसे पहले ये जो गैप है, अगर इसे आप देखेंगे तो देखिए इसका पहला गैप कहाँ था, आप देखिए ये 14.75 और सीधा 18.75 जाता है, और उसके बाद 20 रुपये। मुझे लगता है दोस्तों, अगर आप मिष्ठान फूड में अगर आप वाकई में इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ याद रखिए 15 रुपये से लेकर के सबसे पहले 18 रुपये, ये वो 3 रुपये है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है दोस्तों, ठीक है। बट देखेंगे ये किस तरह होते हैं। और निचले स्तरों में देखेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों, अब यहाँ पर पहले 12 रुपये देन 10 रुपीज़, ये 2 ऐसे लेवल हैं, अगर ये टूटते हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस और 1-2 दिन यहाँ सस्टेन कर जाते हैं, तो फिर तो एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट वापस से स्टॉक में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन आखिर इतना अच्छा मोमेंटम आया कैसे? उन निवेशकों के लिए, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया, जो ये रैली आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये जो रैली है, ये
रैली वाकई में किसी ठोस रीजन के कारण हुई है या सिर्फ आप कह सकते हैं ये एक हॉक्स है दोस्तों, या एक आप कह सकते हैं एक जो आप कह सकते हैं जो एक बड़े रहते हैं ट्रेडर रहते हैं दोस्तों, ट्रेडर्स रैली है। तो देखिए कंपनी ने उस प्रकार के दोस्तों नंबर्स भी पेश किए हैं। आप देखें इसके क्वार्टरली नंबर दिखा दूं मैं आपको, आप मार्च 2023 तक देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कहीं भी आपको दिखेगा 200 करोड़ कंपनी ने सेल्स में पार ही नहीं किए थे, बल्कि 2017 में तो हालत और खराब थी। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में जून और सितंबर आपका पहला 294, उसके बाद 318 करोड़ रुपए। और ये जो रैली याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें यहां पे ईयर ऑन ईयर 1 सेकेंड, जहां एक साल पहले आप देखेंगे दोस्तों कंपनी का सितंबर क्वार्टर, यहां सितंबर क्वार्टर ही नहीं दिया गया नंबर्स, ठीक है। एंड आई रियली डोंट, एक्चुअली मुझे लगता है ना ये सितंबर ये हुआ दोस्तों और ये मार्च देगा, ये सितंबर होगा, बल्कि यहाँ पे कई जगह काट दिया गया, बट स्टिल देखिए 17 से देखेंगे तो कंपनी ने जंप दिखाया है, ठीक है। तो 318 करोड़ यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी के नेट प्रॉफिट में चर्चा करूं तो 87 करोड़ आता है, ईपीएस 0.87 आ चुका है, ठीक है। तो जो तेजी है उसके हिसाब से कंपनी लगातार नंबर्स भी पेश कर रही है दोस्तों। आप देखें जहां कंपनी एक समय मात्र 11 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़ 14 करोड़ प्रॉफिट देती थी नेट प्रॉफिट, वो जंप होकर के अब 87 करोड़ के आसपास आ गया है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए और अगर इसी तरह चलता रहता है और अगर ये 100 करोड़ रुपए, अगर 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी दिखा देती है आने वाले क्वार्टर में 100 करोड़ के ऊपर, तो फिर एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली, एक बड़ी तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये तो चीजें हो गई यहाँ पे। अब चर्चा करते हैं किस चीज की भैया, वो कौन सी खबर थी। आप जरा देखें, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की रिजर्व और बोरोइंग, आप देखिए 2000 सितंबर 2023 में कंपनी के रिजर्व देखेंगे 206 करोड़ में आया है, सितंबर में 206 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है और बोरोइंग कितनी है, मात्र 54 करोड़। यानी कंपनी के पास इतना ज्यादा कैश है जो कभी बुरे समय आए तो उसको भी बहुत आसानी से ये काम कर सकती है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो मुझे नहीं लग रहा है कोई बात कर रहा है दोस्तों, आप एफआईआईज की होल्डिंग यहां पे देखें, ठीक है, एक फिर ये दूसरा, फिर आप देखें ये फिर बढ़ गया, ठीक है। लेकिन आप देखें एफआईआईज में मार्च 2023 में, फिर जून में, फिर सितंबर, लगातार 2 क्वार्टर से ये एक एफआईआई है जहां पे होल्डिंग कंपनी की बढ़ रही है दोस्तों। और कौन बेच रहा है भाई साहब, यहाँ पे रिटेल निवेशक बेच रहा है, खरीद कौन रहा है, एफआईआईज। और सबसे बड़ी चीज वो कौन है जो एफआईआई में खरीद रहा है, देखिए वो है सिंगापुर बेस्ड नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड 1.28, उसके बाद जंप करके चीजें 2.19 हो जाती हैं। आप समझिए कि जो बड़े निवेशक हैं अब ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बड़ी होल्डिंग इसमें 2% से भी ज्यादा की इस स्टॉक में हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि भैया यहां दिख रहा है जाके चुपचाप खरीद लीजिए, आप समझिए जो एक मोमेंटम आना था वो काफी अच्छी चीजें आ रही हैं। और देखिए जो दिसंबर क्वार्टर है, अगर कंपनी ने, मैं आपको बता दूं, किसी तरह 100 करोड़ को वापस से पार कर दिया प्रॉफिट को, तो फिर जो ये तेजी है ये रुकने वाली नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अभी काफी अच्छा मोमेंटम है दोस्तों, चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। और एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आपके पास 7-8 रुपए में है और आप लंबी दूरी के लिए सोच रखें दोस्तों, तो मुझे लगता है एक पार्शियल प्रॉफिट बुक आप चाहें तो कर सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ ग्रेट स्टॉक। ये एक काफी अच्छा स्टॉक है, काफी शानदार स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों वो निवेशक जिन्हें इस कंपनी में था कि आप 15 रुपए पार करेगा नहीं, आने वाले 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, या आप कह सकते हैं जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक है दोस्तों वो ये बताएगा कि क्या चीजें सही होंगी या नहीं होंगी दोस्तों। बट दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूं, सिर्फ ये रैली दिख रही है या बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आपको सुनाई दे रही है इसीलिए जाकर के खरीदने नहीं लग जाने दोस्तों। बहुत अच्छे सोचिए कि क्या वाकई में, मान लीजिए अगर ये 15 रुपए से लेकर के 18 रुपए को नहीं तोड़ता है और यहीं अगर नीचे नहीं भी आता दोस्तों, काफी लंबे समय तक फंस जाता है, तो भाई साहब आपके पैसे भी तो फंस गए। ये बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एफआईआई में अपना निवेशक बढ़ा रहे हैं दोस्तों, कंपनी के लिए काफी अच्छा है। आज भी स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दिखाई है। और मैं आपको डिस्क्लोजर एक दे दूं कि मैं, मेरी फैमिली मेंबर
इस स्टॉक को होल्ड करते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, हमें तब स्टॉक को खरीदना चाहिए। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं जब लोग ध्यान नहीं दे रहे हों। जब इतनी ज़्यादा रैली हो गई, अब आप अगर घुसेंगे तो अब नो डाउट पैसे कमाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दी कोई गिरावट होने वाली, बट वो जो एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है वो बहुत मुश्किल से आता है, और वो तभी सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न देता है जब आप होल्ड कर सकें, ऐसी कंपनी को खोज सकें दोस्तों। तो मुझे लगता है ये जो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी वो हो चुकी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे वीडियो को प्लीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लें। प्लीज़ कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, कोई भी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।